नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 77वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में हुआ भव्य आयोजन। परिवहन विभाग को मिला पहला पुरस्कार। दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे कृषि और ऊर्जा विभाग। बिहार में डायल 112 से जुड़ेगी निजी एम्बुलेंस। स्वास्थ्य विभाग को मिले कार्रवाई के निर्देश। सड़क हादसों में समय पर इलाज होगा सुनिश्चित। बिहार को मिलेगी पहली वर्ल्ड क्लास स्विमिंग एकेडमी। आधुनिक तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय कोचिंग होगी उपलब्ध। तैराकों को मिलेगा विश्व स्तरीय प्रशिक्षण। बिहार में अब अनस्कैन जमीन दस्तावेज भी ऑनलाइन होंगे उपलब्ध। जीआईएस तकनीक से रजिस्ट्री प्रक्रिया होगी सुरक्षित। अंचल अधिकारी दस्तावेजों को स्कैन करके पोर्टल पर करेंगे अपलोड। जसप्रीत बुमराह ने इंटरनेशनल क्रिकेट में किए 10 साल पूरे। आलोचकों को दिया करारा जवाब। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 विकेट लेकर बने प्लेयर ऑफ द मैच। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना के गांधी मैदान में धूमधाम से मनाया गया 77वां गणतंत्र दिवस। देश ने 77वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह और संवैधानिक गरिमा के साथ मनाया और बिहार की राजधानी पटना में मुख्य समारोह गांधी मैदान में हुआ, जहां राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान ने सुबह 9 बजे ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी व विजय कुमार सिन्हा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। 21 टुकड़ियों की परेड और 12 विभागों की विकास व सांस्कृतिक झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राज्य भर में सरकारी कार्यालयों और संस्थानों में झंडारोहण व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिससे लोकतंत्र और संविधान के प्रति आस्था और मजबूत हुई। पटना गणतंत्र दिवस समारोह में परिवहन विभाग को मिला पहला पुरस्कार। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 77वें गणतंत्र दिवस का भव्य आयोजन हुआ, जहां तिरंगे को सलामी के साथ राष्ट्रगान और देशभक्ति नारों से माहौल गूंज उठा। समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। विभिन्न विभागों की झांकियां आकर्षण का केंद्र रही, जिसमें परिवहन विभाग की झांकी को पहला पुरस्कार मिला। कृषि विभाग दूसरे और ऊर्जा विभाग तीसरे स्थान पर रहे। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने न्याय के साथ विकास और बेहतर कानून व्यवस्था पर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। जीविका की महिला सशक्तिकरण आधारित झांकी ने भी सभी का ध्यान खींचा। बिहार में डायल 112 से जुड़ेगी निजी एम्बुलेंस। बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में समय पर इलाज सुनिश्चित करने के लिए निजी एम्बुलेंस को भी एकीकृत आपातकालीन नंबर 112 से जोड़ा जाएगा। परिवहन विभाग इस फैसले को लागू करने में जुट गया है और स्वास्थ्य विभाग को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। समीक्षा में सामने आया कि एम्बुलेंस की कमी के कारण बिहार सड़क दुर्घटना मौतों में देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। राज्य में लगभग 3700 एम्बुलेंस है, जिनमें से करीब 2000 ही सरकारी है। कॉल पर औसतन 25 मिनट में एम्बुलेंस पहुंचती है, जबकि मानक 10 मिनट का है। राज्य में 55 ट्रॉमा सेंटर अधिसूचित है, जिनमें विभिन्न स्तर की सुविधाएं निर्धारित है। बिहार को मिलेगा पहला वर्ल्ड क्लास स्विमिंग एकेडमी। बिहार के खेल जगत के लिए बड़ी उपलब्धि के रूप में राज्य को पहली वर्ल्ड क्लास स्विमिंग एकेडमी बनने जा रही है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस पर औपचारिक सहमति बनी। खेल मंत्री श्री आशीष सिंह, खेल प्राधिकरण और ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अधिकारियों की मौजूदगी में यह तय हुआ कि वर्ल्ड एक्वेटिक्स फेडरेशन के सहयोग से यह अकेडमी स्थापित होगी। यहाँ आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक ट्रेनिंग और अंतर्राष्ट्रीय कोचिंग उपलब्ध होगी और शिक्षा और खेल के संतुलन, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं पर भी जोर दिया जाएगा। इससे बिहार के तैराकों को राज्य में ही विश्व स्तरीय प्रशिक्षण मिलेगा और वे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी पहचान बना सकेंगे। बिहार पंचायत राज विभाग में जल्द शुरू होगी नई भर्ती प्रक्रिया। नई सरकार बनने के बाद बिहार में सरकारी नौकरी की संभावनाएं बढ़ी है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने बताया कि आने वाले महीनों में पंचायती राज विभाग में कई पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। विभाग ने खाली पदों की संख्या अधिकारियों से मांगी है और समीक्षा के बाद भर्ती को औपचारिक रूप दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि परिसीमन को लेकर भ्रम की जरूरत नहीं है और भर्ती पूरी तरह पारदर्शी व नियमों के अनुसार होगी। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत व्यवस्था मजबूत करने को प्राथमिकता दे रही है। युवाओं से अपील की गई है कि वे केवल आधिकारिक विज्ञप्तियों पर ही भरोसा करें। बिहार में अब अनस्कैन जमीन दस्तावेज भी ऑनलाइन होंगे उपलब्ध। बिहार में अब जमीन से जुड़े राजस्व दस्तावेजों की डिजिटल सुविधा और अधिक पारदर्शी बन गई है। अब जो दस्तावेज भू अभिलेख पोर्टल पर स्कैन होकर उपलब्ध नहीं है, उनके लिए भी नागरिक ऑनलाइन अनुरोध कर डिजिटल कॉपी प्राप्त कर सकेंगे। अंचल अधिकारी इन दस्तावेजों को स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करेंगे, जिससे अंचल कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। और इसके साथ ही रजिस्ट्री प्रक्रिया में जीआईएस तकनीक लागू की गई है, जिससे जमीन की सटीक लोकेशन, क्षेत्रफल और निर्माण का डिजिटल वेरिफिकेशन होगा। इससे धोखाधड़ी पर अंकुश लगेगा और जमीन खरीद व बिक्री अधिक सुरक्षित और पारदर्शी होगी। हर गांव में खुलेंगी दुग्ध सहकारी समिति और सुधा सेंटर। बिहार के हर गांव में दुग्ध सहकारी समिति और हर पंचायत में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोले जाएंगे। योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर
उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है और किसानों को बेहतर मूल्य दिलाना है। प्रत्येक पंचायत में एआई वर्कर की तैनाती से पशुओं की नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी। पशु चारा उत्पादन और फिश आउटलेट से मत्स्य उत्पादन भी बढ़ेगा। इन पहलों से गांव में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, महिलाओं की सामाजिक स्थिति मजबूत होगी और बिहार की डेयरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्थायी सुधार और मजबूती आएगी। 2030 तक बिहार में उपलब्ध होंगी 1 करोड़ सरकारी नौकरियां। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता 2030 तक 1 करोड़ सरकारी नौकरियां और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्षों में 10 लाख सरकारी नौकरियां और 40 लाख रोजगार पहले ही प्रदान किए जा चुके हैं। रिक्त पदों को भरने के साथ नए पद भी सृजित किए जा रहे हैं। राज्यपाल ने कानून व्यवस्था सुधार, पुलिस बल को 1.21 लाख तक बढ़ाने और महिला सशक्तिकरण के कदमों का जिक्र भी किया। सरकार युवाओं के लिए मिशन बोर्ड में काम कर रही है। पटना के संपतचक प्रखंड में अगले साल खुलेगा नया डिग्री कॉलेज। पटना के संपतचक प्रखंड में एक नया डिग्री कॉलेज खोला जाएगा और इसकी घोषणा बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गणतंत्र दिवस के मौके पर की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत के बाद 1 साल के भीतर कॉलेज खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और जमीन उपलब्ध होते ही निर्माण का काम 1 सप्ताह में शुरू होगा। सम्राट चौधरी ने क्षेत्र में पक्की सड़कों, शुद्ध पेयजल, बिजली और बुनियादी सुविधाओं पर भी जोर दिया। इसके साथ ही छोटे उद्योगों के लिए आर्थिक सहायता और रोजगार सृजन पर सरकार की प्राथमिकताएं भी साझा की। जहानाबाद छात्रा मौत मामले में अब डीएनए जांच पर होगा फोकस। जहानाबाद की नीट छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में जांच ने अहम मोड़ ले लिया है। एफएसएल रिपोर्ट के बाद मामले की गंभीरता बढ़ी है, जिसके बाद सीआईडी और एसआईटी की संयुक्त टीम ने शंभू गर्ल्स हॉस्टल में गहन जांच की। अब जांच का फोकस डीएनए मिलान पर है, जिसके जरिए संदिग्धों की पहचान की जाएगी। पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड के आधार पर कई लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है। वहीं छात्रा के पिता ने जांच की दिशा पर सवाल उठाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। लगातार कार्रवाई के बीच अब सभी की निगाहें डीएनए रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे मामले की सच्चाई सामने आने की उम्मीद है। तेजस्वी यादव ने गणतंत्र दिवस पर एनडीए पर साधा निशाना। पूरा देश 77वें गणतंत्र दिवस के उत्सव में रंगा हुआ है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई हस्तियों ने शुभकामनाएं दी। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी देशवासियों को बधाई दी और साथ ही एनडीए सरकार पर कड़ा आरोप भी लगाया। तेजस्वी ने कहा कि एनडीए संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करने वाली नीतियां लागू कर रही है, जबकि देशवासियों को स्वतंत्रता सेनानी और अमर शहीदों के बलिदान का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने सभी से एकता, अखंडता और संविधान के आदर्शों की रक्षा करने की अपील की। खगड़िया रूट पर 26 से 29 जनवरी तक कई ट्रेनें होंगी प्रभावित। बिहार में खगड़िया रूट की कई ट्रेनें 26 से 29 जनवरी तक प्रभावित रहेंगी। बरौनी बछवाड़ा में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग के कमीशनिंग के लिए एनआई और प्री एनआई कार्य होंगे। इसके चलते कई ट्रेनें रद्द या बदले मार्ग से चलाई जाएंगी। 22352 एसएमवीबी सहरसा एक्सप्रेस, 12519 लोकमान्य तिलक अगरतला एक्सप्रेस, 15933 न्यू तिनसुकिया अमृतसर एक्सप्रेस या फिर 63307 कटिहार समस्तीपुर पैसेंजर एक्सप्रेस, 63308 समस्तीपुर कटिहार पैसेंजर और 63305 कटिहार सोनपुर मेमू प्रभावित होंगी। अन्य एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें आनंद विहार, वैष्णो देवी और सहरसा रूट पर 30 से 90 मिनट नियंत्रित या देरी से चलेंगी। जनता को यात्रा योजना में बदलाव रखने की सलाह दी गई है। जमुई प्रशासन ने 3 राजस्व कर्मचारियों की वेतन वृद्धि पर लगाई रोक। जमुई जिले में राजस्व विभाग में लापरवाही और नियमितताओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। पहली बार 3 राजस्व कर्मियों की वेतन वृद्धि पर रोक लगाते हुए उनकी सेवा पुस्तिका में दंडात्मक प्रविष्टि यानी कि लाल स्याही दर्ज की है। इसमें पंकज कुमार सिंह, निरंजन कुमार सिंह और आदेश कुमार सिंह शामिल है, जिन पर भूमि रिकॉर्ड में अवैध संशोधन, दाखिल खारिज में गड़बड़ी और ड्यूटी से अनुपस्थिति जैसे आरोप है। प्रशासन का मानना है कि इस कठोर कार्रवाई से राजस्व कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही बढ़ेगी और जनता का प्रशासन पर भरोसा मजबूत होगा। खेसारी लाल यादव ने रवि किशन की मिमिक्री कर कसा तंज। भोजपुरी सिनेमा में सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और रवि किशन पवन सिंह के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। गोरखपुर महोत्सव में खेसारी ने मंच से बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन की मिमिक्री करते हुए तंज कसा। इसके साथ ही उन्होंने पवन सिंह पर भी तंज कसा। खेसारी ने बताया कि उनका सम्मान करने वाला ही उनका भाई है और किसी को उनके पिता बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फैंस का मानना है कि यह बयान दोनों पर निशाना था। जसप्रीत बुमराह ने आलोचकों को दिया करारा जवाब। जसप्रीत बुमराह ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 10 साल पूरे किए और आलोचकों को करारा जवाब दिया। करियर की शुरुआत में उनके अनोखे एक्शन को देखकर पंडितों ने कहा था कि उनका करियर लंबा नहीं चलेगा और उन्हें केवल 6 महीने का समय दिया गया था। लेकिन बुमराह ने चुनौतियों और इंजरी को मात देते हुए हर फॉर्मेट में खुद को साबित किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में उन्होंने 4 ओवर में 3 विकेट लेकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई
और प्लेयर ऑफ द मैच भी चुने गए। उन्होंने कहा कि टीम के लिए कहीं भी बॉलिंग करने को तैयार हूं और ये उनके लिए गर्व की बात है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है आलोक प्रियदर्शी, रंजय तिवारी, संजय कुमार, राजकिशोर महतो, अनवर करीम खान, नागेंद्र कुमार, रंजीत मिश्रा, अमित कुमार, रामबाबू दास, प्रियंका कुमारी, लक्ष्मी मेहता, अर्जुन राम, राकेश मिश्रा, कामनेश्वर सिंह, रवि मोहन वर्मा, ललता देवी, दीपक कुमार, राजेंद्र तांती, राजेश शर्मा, वरुण पटेल और शिवम भगत। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में सड़कों की क्या स्थिति है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।